नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और देसी स्टेन गन बंदूक बरामद की है। बरवाडीह प्रखंड के छिपादोहर थाना क्षेत्र के तनवाई जंगल से सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि तनवाई क्षेत्र में माओवादियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपाकर रखे हैं, जिसके बाद पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ जंगल में छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे तनवाई जंगल में जमीन में गाड़ कर रखे गए 315 बोर के 781 राउंड और 303 बोर के 24 जिंदा गोली के साथ एक बंदूक को बरामद किया गया। 781 राउंड 315 बोर की और 303 के 24 राउंड मिला है। ये नक्सलियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है और ये अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के अगेंस्ट में कार्रवाई होता है और इस अमिश का इस्तेमाल होता है, इसका नुकसान का कोई लिमिट नहीं आप ये बता सकते हैं। वहीं बोकारो में एक मजदूर की हत्या और दूसरे मजदूर के लापता होने से मजदूरों में आक्रोश दिख रहा है। डालमिया सीमेंट प्लांट में काम कर रहे ठेका मजदूर नागेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा मजदूर जुगल टेटे 12 घंटे से अधिक वक्त से लापता है। घटना के विरोध में बीती रात से साथी मजदूरों ने लोडिंग का काम ठप कर रखा है। मजदूरों की मांग है कि मृतक नागेंद्र के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। साथ ही गायब जुगल टेटे की खोज भी की जाए। जानकारी के मुताबिक मृतक और गायब मजदूर ने ओवर टाइम ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ठेकेदार और उसके गुर्गों ने मजदूरों की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मारपीट हुआ था, खूब जम के मारा गया था। उसमें धर्मेंद्र यादव थे जो हमारे कंपनी का इंचार्ज है। उसके बाद वो पहले गए थे, पहले उससे वो पूछताछ किए, जाने के लिए ड्यूटी नहीं गए तो 4-5 आदमी को बुलाए बाहर से, जिसमें से राहुल है, राहुल सिंह, मैं थी विशाल सिंह, फिर से दिग्विजय सिंह और सूरज सिंह, ये सब लोग थे जो आए बाहर से, आगे तब मारे पीटे हैं लोग। जांच कर रही है। विशाल अभी ना मारा? नहीं, अभी जांच कर रही है पुलिस, इतना ही हमको लिया है। एक जो है मजदूर को क्या आसमान निकल गया, धरती खा गया, कहाँ है वो पता है? अभी पुलिस खोजने में जुटी हुई, कहाँ है। जैक की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में केवल 8 दिन ही रह गए, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव में बच्चे अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक के नहीं रहने से छात्रों की तैयारी पर खासा असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकारी स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक केवल एक ही गणित के टीचर मौजूद हैं, तो वहीं किसी स्कूल में फिजिक्स के एक भी टीचर मौजूद नहीं थे। वहीं पूरे झारखंड में एक भी पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक नहीं हैं। स्कूल के छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने का अनुरोध किया है। चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। शिक्षकों की कुछ हद तक कमी है और कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है पढ़ाई। इसके बावजूद बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया। सारे शिक्षक बहुत समर्पित भाव से उस जो पीरियड में जो प्रभावित हुई पढ़ाई, हम लोगों ने कोशिश करके उस सिलेबस को पूरा करने का काम किया। और हमारे यहाँ जो कंपलसरी सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके टीचर्स नहीं है। हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं कि वो लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। तो कैसे, जहाँ तक हो सकता है हम लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट टीचर जो इसमें स्पेशलिस्ट है, उनकी बात कुछ और होती है। मैथ्स की टीचर है पर वो हम लोगों को पूरा 100% पढ़ाती हैं, पर एक कंपलसरी जो टीचर होता है वो तो हम लोगों को बताएगा भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो रहेंगे तो अच्छा ना रहेगा ना मैम। तो मैं बस यही मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर को भेजें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, हमारे पास टीचर्स की कमी है। जैसे कि हमारे 2-3 सब्जेक्ट एक ही टीचर्स को लेना पड़ता है, तो उन्हें दिक्कत होती है, जूनियर सेक्शन को भी दिक्कत होती है और हमें भी थोड़ी दिक्कत होती है जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
तो जैक की बोर्ड की परीक्षा में केवल 8 दिन ही रह गए हैं, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि इनका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा और उसके पीछे की वजह यही है कि यहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जैसा कि यहाँ पे टीचर ने भी हमें बताया कि 1000 से ऊपर के बच्चों पर केवल एक ही मैथ्स के टीचर्स है, तो वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बहुत ही कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, उसके एक भी टीचर नहीं है। तो इस तरह के हालात जो है यहाँ पे सरकारी स्कूलों के हैं। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री ये बयान देते चलते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास इस व्यवस्था को ठीक करने का काम है, कर्तव्य जिनका है, वो ही जो है अपने काम से जो है भागते हुए नजर आ रहे इस तरह के बयानबाजी करते हुए। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस के मौके पर रामगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने के अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया। पूरे जिले में 12 से 14 साल के 25,000 बच्चों को कोविड टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखा गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की आज औपचारिक शुरुआत करी है। इसके लिए 12 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं रामगढ़ जिला में, उनको सबको वैक्सीन की डोज लगे कोरोना की, यही ज़िला प्रशासन का प्रयास है। इसमें जितने विद्यालय हमारे हैं सारे ही हमारे वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। सभी विद्यालयों में जा कर के वहाँ के बच्चों को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही जो कहीं से बाहर के भी बच्चे हैं वो भी इन विद्यालयों को एक सेंटर मानते हुए वहाँ पर आ सकते हैं। और आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड का टीकाकरण लगने का शुरुआत हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम रामगढ़ के एक सेंटर पे हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। हम यहाँ के सिविल सर्जन से सीधे बात कराते, क्या तैयारी है, कितने बच्चों को लगाया जाना है, बताइए। हाँ, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है 16 मार्च 2022 और आज जिले के उपायुक्त महोदया के द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन, कोविड बीमारी से बचाव के लिए जो टीका 12 से 14 साल के बच्चों को पड़ना है, उसकी आज से शुरुआत हुई है। इसके लिए हम लोग विस्तृत माइक्रो प्लान बना रहे हैं। हर एक स्कूल को हम लोग कवर करेंगे और जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनको भी देंगे। 100% लक्ष्य को हासिल करेंगे हम लोग और लगभग 25,000 का लक्ष्य है हम लोगों का। तो ये पूरे जिले में 25,000 का लक्ष्य है 12 से 14 साल के बच्चों को। अभी एक बच्ची से बात कराते हैं जिन्होंने अभी कोविड का टीका लिया है, कैसा लग रहा है बताइए। हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। सरकार ने हमारे लिए ये टीका निकाला है, हमारे सुरक्षा के लिए ये निकाला गया है, तो इसे हम लोग सबको लगवाना चाहिए। और तो आप समझ सकते हैं इस बच्ची ने अभी टीका लिया है, किसी तरह का डर नहीं है। एक और बच्ची से बात कराते हैं कि किस तरह का महसूस कर रही है टीका लेने के लिए। हमें दर्द नहीं हो रहा है। वैक्सीन लेने के लिए अपील कर रही हैं, बच्चे आगे आए। 12 से 14 साल के भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कई बच्चियां अभी यहाँ पर टीका लेने के इंतजार में बैठी हुई हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रामगढ़ छावनी परिषद के सीईओ ने शहर में अवैध रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल करने वाले 400 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि छावनी अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए कई लोगों ने शॉपिंग मॉल का निर्माण किया है और उसके बेसमेंट का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नोटिस के जारी होने के बाद कारोबारियों में खलबली मच गई है। कारोबारियों ने अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानून को बदलने और नोटिस वापस लेने की मांग की है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने जिस दबाव में डाला है, उस कैंटोनमेंट बोर्ड का द्वारा 400 लोगों को नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस के जरिए पूरे यहाँ के रामगढ़ के व्यवसायी और आम नागरिक त्रस्त और भयग्रस्त हैं। किन परिस्थितियों में यह नोटिस जारी किया गया है, ये चिंतन का विषय है। ऐसे नोटिस क्यों जारी किए जाएंगे, व्यापारी को तंग क्यों किया जाएगा, ये सोचने की बात है। हम व्यापारी अभी तक चुप हैं। ऐसा न हो कि कल के डेट में व्यापारी भी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएं। हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों के बनाया जो कानून है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। उसको बदलाव की उसमें आवश्यकता है, जो कि मूलभूत अभी जो मेन जो है अभी इसकी ये जो है कि यहाँ का जो बिल्डिंग बायलॉ जो उसको बदला जाए। हम लोग अंग्रेज के द्वारा बनाए गए जो बिल्डिंग बायलॉ जो उसको नहीं मानते। बात है जो पुराने बायलॉज की है
मैं आपको बता दूं कि ये भी बायलॉज चेंज करने की स्टेज में बहुत ऊपर तक काम शुरू है उसको, लेकिन अब हम लोग जो 2018 में बायलॉज चेंज करने के लिए गया है वो G+2 का है। हम लोग अभी उसको और चेंज करके G+4 ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और रांची में होली और शब-ए बारात के खास मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने को लेकर पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। पर्व त्योहार में सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने क्राइम मीटिंग बुलाई, जिसमें रांची के सभी एसपी, डीएसपी के साथ तमाम थानेदार मौजूद रहे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं या जो डिस्कस के पॉइंट्स हैं, इसमें जो है खुदगर्जियों पे कैसे नज़र रखा जाए, साथ ही जो अवैध चीज़ें हैं, शराब हैं या डेंड्राइट्स हैं, ड्रग्स हैं, ओपीएम हैं, उसको कैसे चेक किया जाए। साथ ही जो संवेदनशील दृष्टिकोण से जो मुख्य जगह हैं वहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पीस कमेटी में क्या क्या बातें उठ के आई है उसका समाधान कैसे होना चाहिए, और साथ ही जो शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से वल्नरेबल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब हर थाना क्षेत्र में, उस संदर्भ मीटिंग आहूत की गई है। और होली के पहले खाद्य पदार्थों की अचानक कीमत बढ़ जाने से किचन का बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। होली त्योहारों में सब्जियों के दाम आसमान पहुंचने से लोगों में खासा निराशा जो है वो देखी जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक सब्जियों की कीमत में वृद्धि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से बढ़ी है। वहीं अभी हाल फिलहाल में इनके दाम में कमी आने के भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। कि 20% का जो है बढ़ोतरी हुआ। कौन कौन सा तेल में? रिफाइंड तेल में। हाँ। पहले हम लोग जो है 140 में बेचते थे, अभी 180 में बिक रहा है। वो मार्केट में ही जो है महंगा आ रहा है। सूरजमुखी तेल? सूरजमुखी तेल का भी रेट बढ़ गया। 5 से 10-20 कोई दुकानदार मनमानी हिसाब से भी ले लेता है। पूछने पर बोलता है कि हमको ही मिल रहा है ऊंचे रेट पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब इस वजह से शहर में रहने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। हाँ, सब्जी बहुत महंगा हो गया है। हाँ, 20 रुपये चल रहा है टमाटर, 40 रुपये घंघरी, और हर सब्जी सर महंगा हो गया है। तो अब मजबूरी में लेगा ही, उसको जरूरी है, अभी वो लेगा। कहे कि होली का त्यौहार है, वो 10-20 देखेगा नहीं, वो लेने वाला तो लेबे करेगा। होली के मौके पर दूसरे प्रदेशों से लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसे देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। होली को लेकर बसों में दूर दराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ भी साफ तौर पर दिख रही है। वहीं दूसरे जिलों से रांची आने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। ऐसे में बस ऑनर्स की परेशानी खाली सीटों को लेकर बढ़ गई है। अपना गांव जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ? अपने परिवार के साथ। हाँ। कहाँ से आ रही हैं? चेन्नई से। हम चेन्नई से आ रहे हैं। चेन्नई से आ रहे हैं चेन्नई से। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जा रहे हैं कन्हाचटी चतरा। पूरे परिवार? हाँ, पूरे परिवार थे बाहरी। अभी होली का सीजन है, अब हम लोग कहीं भी रहते हैं, होली में गाँव आते हैं, हंसी खुशी सब परिवार मिलते हैं, इसके लिए आ रहे हैं। अभी अधिकतर सवारी बिहार का सवारी रहता है, लोकल गाड़ी का बहुत कम ही पैसेंजर मिल पाता है, और अभी भी जितना गाड़ी भी आ रही है उधर से पूरा गाड़ी खाली आ रही है। इधर से जो कुछ मिल जा रहा है, जो बाहर से लोग कमा के आ रहे हैं ड्यूटी से, ट्रेन से, प्लेन से, वही पैसेंजर अभी मिल पा रहा है। पैसेंजर आज ही एक ही दिन है, और कहाँ हर दिन तो खाली चल रहे हैं। डीजल का पैसा हम लोग को नहीं निकलता है। नहीं, टिकट को कुछ नहीं बढ़ा, वही भाड़ा है। वहीं लोहरदगा में प्रधानमंत्री सड़क योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़कों का हाल अभी से ही बेहाल है। सड़क निर्माण के 3 साल बाद ही सड़क जो है वो टूट गई है, जिससे अब यात्रियों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं न्यूज़ 18 ने डीसी से इस मामले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूचना आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, तो इसका संज्ञान लेते हुए जो जिले के अनुमंडल पदाधिकारी हैं,
इनके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जो है स्थल का निरीक्षण करके इसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा कि क्या योजनाएं हैं और उसकी वस्तुस्थिति क्या है। मांग यही है कि फिर से नया सड़क बन जाए और क्या। 2 साल पहले बना था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद भी ये जर्जर हो चुका है सड़क। हमारी जिला के कर्मचारी सब क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले बना है लेकिन भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि रोड तुरंत ही खराब हो गया और ये सेना मुख्यालय को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन फिर भी इस पर कोई देखरेख नहीं है, प्रशासन का बहुत अनदेखी है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव दिखता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सप्ताह में के एपिसोड में देखा। ये देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नरसिम्हन इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनीअट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943. Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803. 19,803 is the right answer, Kian. Well done. और अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 3 बजे बिहार इंटर का रिजल्ट आने वाला है। करीब 29 दिन में आने वाले इस रिजल्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देगा न्यूज़ 18। तो www.news18bihar.com पर देखिए बिहार इंटर का रिजल्ट दोपहर 3 बजे से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।